तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कोई कई जगह पे डेसिमल वैल्यू आ जाती है, जैसे कि 4.55। तो अगर हम अपने नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने यूज किया अपने दो तरह के EXPR एंड अपने डॉलर और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, और बेसिकली उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट में कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको यहाँ करके दिखाऊं मैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर दो किए थे, तो मैं यहाँ पर मैं करता हूँ इसको डिवीजन का। आई होप आपने पिछले क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे जो मैंने करने को दिए थे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, तो हमारा यहाँ पर ए था और बी था। ओके, इसको मैं कर देता हूँ अपने कमेंट्स में। तो कमेंट्स करने के दो वेज थे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने सिंगल कोट और इसको भी करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं करता हूँ यहाँ पर अपने कोड को रन maths2.sh। ओके, तो यहाँ पर मेरा था एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पर लेता हूँ 3.44 और मैं लेता हूँ 5। देख सकते हैं सिंटेक्स एरर, इनवैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर, एरर टुक देम इज 0.4। तो मेरे को कुछ एरर आ रहा है कि मैं यहाँ पर 0.4 नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर सिंपल करता हूँ, अगर यहाँ पर लेता हूँ 3 और 5, देख सकते हैं एडिशन जो भी था हमारा, इसको आप इग्नोर करना, हम डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो परफॉर्म नहीं हुआ। फिर करता हूँ उसको, मैं करता हूँ मैं यहाँ पर 30 और 5, तो यहाँ पर 6 आ गया। ओके, तो फिर से मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ मैं 3.44 और मैं यहाँ पर लेता हूँ 5। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को एरर शो हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी डेसिमल वैल्यू नहीं यूज कर सकता। तो ये हमारे एरर है हमारे बैश स्क्रिप्टिंग में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, यूज करना हमारा BC बैश कैलकुलेटर। तो हमको यहाँ पर अपनी बैश कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कमांड है, आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर करता हूँ मैं BC, दे सकते हैं मेरे को यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर खुल चुका है। यहाँ पर मैं करता हूँ 3 + 6, दे सकते हैं 9 आ चुका है। तो अगर मेरे को यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट यूज करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3.44 और डिवाइड था हमारा 5 के साथ, दे सकते हैं 0 आ चुका है। तो बेसिकली 0 आ रहा। अगर मेरे को इसकी थोड़ी वैल्यू आगे करनी है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को, आपको होता है ना, आप डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे आपने पढ़ी होंगी अपने क्वेश्चंस में, आप अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है पहले, तो आप उसमें स्केल सेट करते हो एक तरह का। बेसिकली अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 0.256, ऐसे रिजल्ट आ रहा है कुछ, पर अगर आपको वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, अगर आपको 0.25 चाहिए, आप कैसे करोगे। अगर आपको 0.256 चाहिए, बेसिकली डेसिमल वैल्यू 3 तक चाहिए, आप कैसे करोगे। तो BC में एक चीज होती है स्केल। अगर मैं स्केल सेट करता हूँ 4 का, फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर 3.44 डिवाइड बाय 5, दे सकते हैं मेरी 4 प्लेसेस तक मेरी डेसिमल वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का सोल्यूशन। पर अब हम इसको अपनी बैश स्क्रिप्टिंग में कैसे यूज करेंगे, तो मैं करता हूँ उसको पहले अपने क्वेश्चन को रहने देता हूँ वैसे ही, जो कि हमारा था प्लस का। ओके, तो मैं करता हूँ यहाँ पर न्यू, लिखता हूँ मैं यहाँ पर BC.sh, देख सकते हैं bin./bash। ओके, तो मैं यहाँ पर देता हूँ पहले परमिशन। तो इसको क्विट करने के लिए लिखना पड़ेगा आपको क्विट हो जाएगा यहाँ से आपका। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी फाइल का नेम, तो तुम्हारा था। ओके, अब मेरे को यहाँ पर देनी पड़ेगी परमिशन। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप एक खुद की बैश स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। अगर आपने ट्राई किया तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया तो आप इसको जरूर ट्राई करके देख लेना, आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा ये। करते हैं इसको LS, करते हैं BC.sh। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पर पहले अपने 2 वेरिएबल्स लेने थे बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ रीड से ही, रीड-p, और यहाँ पर था मेरा ओके। तो मैं अपनी पिछली कोड से कॉपी कर लेता हूँ सारा, आप खुद से लिख लेना या तो करना होगा, देख लेना, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फिर मेरे को यहाँ पर करनी थी हमारी डिवीजन। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, तो मैं अब यहाँ पर अपनी डिवीजन एक वेरिएबल में शो कर लेता हूँ बेसिकली। तो मेरे को यहाँ पर करनी थी डिवीजन। तो अब कैसे होगा, अब मेरी BC क्या है, BC मेरी कमांड है। तो मैं अपनी कमांड को कैसे स्टोर करूंगा वेरिएबल में, आपने पढ़ा था या करो हमारा कमांड सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा एक वे था डॉलर से, या तो आप ब्रैकेट किसी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डॉलर और ब्रैकेट से। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा इको, क्योंकि मेरे को इको करना है बेसिकली, मेरे को अपनी रिजल्ट आउटपुट करनी है। और यहाँ पर मेरे 2 ऑप्शन आएंगे बेसिकली, 2 ऑप्शन नहीं, बेसिकली एक ऑप्शन होगा, एक मेरा एक्सप्रेशन होगा। तो मेरा यहाँ पर आएगा ऑप्शन। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा स्केल की वैल्यू आएगी, मेरे को कितना स्केल सेट करना है। फिर मेरे यहाँ पर आएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली कि मेरे को क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ A/B वगैरह वगैरह। और फिर मैं यहाँ पर करूँगा अपनी पाइपलाइन। आपको मैं बता चुका हूँ मेरे लिनक्स के ट्यूटोरियल्स में कि अगर मेरे को एक कमांड का रिजल्ट दूसरी कमांड में डालना है, बेसिकली अगर मेरे को इको का कमांड किसी और में डालना है, तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए यूज होती है हमारी पाइपलाइंस। तो अगर मेरे को जो मैं यहाँ पर इको कर रहा हूँ वही इको मैं अपने BC में डाल देता हूँ, तो मेरे को उसका रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली। अब मेरे लिनक्स के ट्यूटोरियल्स देख लेना, आप उसमें मैंने बता रखा आपको कि कैसे यूज करते हैं।
फिर मेरे यहाँ पर आएगा BC कि मेरे को जो भी मेरे को यहाँ पर रिजल्ट जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इको, वो सब मेरे BC में चला जाएगा और मेरे को रिजल्ट शो कर दे सकते हैं BC। तो ये ऐसे वर्क करेगा बेसिकली। तो इसको मैं करता हूँ अपने कमेंट्स में, आपको बताया था बस कमेंट्स में कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ, मैं लिखता हूँ div इक्वल टू, फिर मेरी थी कमांड सब्सटीट्यूशन, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना इको, और फिर मेरा था स्केल। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ स्केल मैं यहाँ पर लेता हूँ 4 का, कि मेरे को 4 डेसिमल वैल्यूज तक मेरे को यहाँ पर आंसर चाहिए। और फिर यहाँ पर मेरा एक सेमीकोलन आ जाएगा और मैं करता हूँ नेक्स्ट कमांड। बेसिकली सेमीकोलन क्या करेगा, बेसिकली हम यहाँ पर 2 कमांड यूज कर रहे हैं बेसिकली, एक तो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, एक तो मैं एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ। तो सेमीकोलन बेसिकली मैं यहाँ पर 2 कमांड यूज कर सकता हूँ एक टाइम पे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ पिंग google.com, और मेरे को साथ साथ मेरे को ls यूज करनी है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर ls का रिजल्ट भी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं एक टाइम पर अपनी 2 कमांड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो वही था हमारा सेमीकोलन का यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं 2 कमांड यूज कर रहा हूँ और दोनों कमांड मेरी पाइपलाइन से मेरी BC में चल जाएगी। तो बेसिकली ये चीज़ होती है हमारी। तो अब मेरे को यहाँ पर करना था मेरा एक्सप्रेशन। तो मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या था, मेरा एक्सप्रेशन था $A डिवाइड बाय $B, और फिर मेरे को करना था यहाँ पर पाइपलाइन का यूज, हमारे BC में डालना था मेरे को यहाँ पर रिजल्ट। और फिर मैं यहाँ पर करूँगा एको, सो यहाँ पर लिखूंगा मैं द आंसर इज, ओके, तो आंसर इज, और हमारा यहाँ पर था मेरा $div। तो ट्राई करके देखते हैं कि वर्क करता है नहीं करता। तो मैं करता हूँ इसको मैं क्लियर, तो करता हूँ इसको मैं रन bc.sh और एंटर द फर्स्ट नंबर 3.44, सेकंड नंबर 5, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है लाइन 6 3.44 कमांड नॉट फाउंड। ओके, तो मैंने उसको यहाँ पर एक बंद कर दिया था अपने, तो मेरा ये यहाँ पर क्लोज होगा आके। ओके, परफेक्ट। तो मैं करता हूँ रन को, एंटर द फर्स्ट नंबर 3.445, देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ चुका है 0.6880, जो कि मेरा 4 डेसिमल वैल्यूज तक है, जो कि मैंने अपना यहाँ पर स्केल सेट किया था। आप यहाँ पर स्केल चेंज भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो स्केल यहाँ पर, तो मेरे को 3 तक शो होगा, 3.44 और मेरा 5, देख सकते हैं मेरा 0.688 आ गया मेरा आंसर। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने बैश कैलकुलेटर को अपने बैश स्क्रिप्टिंग में अपनी रिजल्ट को फ्लोटिंग पॉइंट में लेके आने के लिए। सिंपल कमांड है यार, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर पहले अपनी कमांड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और अपनी आप इको कर रहे हो। इको करके आप यहाँ पर 2 कमांड यूज कर रहे हो इको में। पहले तो आप कर रहे हो ऑप्शन, जो कि आप स्केल सेट कर रहे हो, दूसरी हमारा एक्सप्रेशन। तो बेसिकली सेमीकोलन से आप 2 कमांड यूज कर सकते हो और आप उसको पाइपलाइन की मदद से आप उसको दूसरी कमांड में डाल रहे हो। तो बेसिकली ऐसे यूज करोगे आप अपने बैश कैलकुलेटर को, अगर आपको आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, बेसिकली अगर आपको आंसर डेसिमल वैल्यूज में चाहिए। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।